हकीकत यही है जो इंतहाई कड़वी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है, मैंने सूरह तकासुर की एक आयत पढ़ी है, अशार बहुत सारे पढ़ दिए हैं, आयत एक पढ़ी है, और जितने अशार पढ़े अगर मैं उन अशार पे तकरीर करूंगा तो जनाब कई दिन लग जाएंगे, एक एक शेर पर अगर तकरीर होगी तो। इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू को खास बातों को आपकी समातों की दहलीज तक रखूंगा। कुछ आधा घंटा या 40 मिनट आपके सामने बैठा हूं, और वो भी घड़ी देखकर नहीं, आपके चेहरों का टेम्परेचर देखकर। अगर आप इसी तरह बैठे रहे जैसे बैठे हैं तो मैं वो 30 मिनट भी नहीं बोलूंगा, बल्कि उससे पहले अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं कोई पेशेवर खतीब नहीं कि मुझे इतना दोगे तो इतनी देर बोलूंगा। वो अपने यहाँ नहीं है, न मांगते हैं न पाबंदी रखते हैं, जो चाहूंगा बोलूंगा, जैसा चाहूंगा बोलूंगा। बस ये अलग बात है कि शरीयत से हटकर बोलूं तो गिरफ्त कर लेना, लेकिन सख्त जुमले हो तो माफ भी कर देना। मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आता, लेकिन आप ये सोचें कि आपको मीठी मीठी सुना के घर चला जाऊं या आपको जो अच्छी लगे वो सुनाऊं, तो वो तो हम करने आते नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं आते। हमारा काम तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीन को आज तक पहुंचाना है। और रही बात इज्जत और शोहरत की, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जब लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा तो शायद हर नाकाम हो ही जाएगा। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप हजरात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहे। अभी तक जितना अत्याचार आपने करना था कर लिया। हम हुसैनी लोग हैं, जुल्म चलने नहीं देते, चाहे वो यजीद का भी क्यों ना हो। ठीक है, इसीलिए अब आपका जुल्म नहीं चलेगा, अब आपका अत्याचार नहीं चलेगा। तवज्जो के साथ बैठे, ये रसूलुल्लाह की महफिल है, ये फकत शादी की महफिल नहीं है। मौका शादी का है मगर ये महफिल रसूलुल्लाह की है। ठीक है, तो इसीलिए आप तवज्जो के साथ बैठे, और ऐसे नहीं कि अपने आप को पकड़ के बैठे रहें ताकि कोई आपको छीन के लेके जाए। हालात तो ये हो गए कि लोग यूं तो भले ही फिरते रहते हैं, मगर जब महफिल में आते हैं तो यूं अपने आप को पकड़ के बैठ लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मौलाना इनसे चंदा मांग रहा है कि हाथ छुपा के रखा है कि देना ही नहीं है। बहरहाल इसीलिए थोड़ी देर बात करूंगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपने भी ये सूरह मुबारक सुन रखी होगी, आज तकरीर इस पर सुन लीजिए। अल्लाह तकासुर, अल्लाह का कुरान कहता, लोगों माल ज्यादा तलब करने और ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें हलाक कर दिया, और ऐसा हलाक किया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुमने कब्रों की राहें देखी। तवज्जो है आपकी? बस इसी पर तकरीर होगी थोड़ी देर। वैसे अशार से आप समझ गए होंगे कि क्या तकरीर होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खानदाने गेती में हमें पैदा किया है, तो हमें जानवर नहीं बनाया है ना। हम में और जानवरों में फर्क क्या है, कभी आपने गौर किया? आप कहेंगे साहब हमारा काम कमाना है, खाना है, तो ये तो जानवर भी करते हैं। जिनके पास बकरियां हैं उनसे पूछिए, जिनके पास भैंसें हैं, गायें हैं, उनसे पूछिए। वो उसको चारा डाल देते हैं, जितना खाना होता है खा लेते हैं, और फिर उसके बाद बकरियों को जितना नहीं खाना होता है तो कुछ स्टोर कर लेती हैं बकरियां, और घर में आके चुगालियां किया करती हैं। आप सो जाते हैं मगर बकरी का मुंह चलता रहता है, तो वो उसके मुंह में आता कहां से है? तो जवाब आएगा, वो जब चरने गई थी तो अपने अकाउंट में जमा करके लाई थी, बस उसी का इस्तेमाल कर रही है। बात समझ आ रही है ना आपको? तो अगर बात सिर्फ इतनी ही हो कि लाना, पेट भरने के लिए जिंदगी गुजारना अगर मकसद होता, तो फिर आप में और बकरी में, हम में और बकरियों में फर्क क्या? तवज्जो है आपकी? हाँ, थोड़ी देर बात कर लूं आपसे। तकरीर तो मुझे करनी आती नहीं सही मानों में। जानवर चलता है, इंसान भी चलता है। जानवर सोता है, इंसान भी सोता है। जानवर खाता है, इंसान भी खाता है। जानवर भी अपने रिस्क के तलाश में, रिस्क की तलाश में निकलता है, इंसान भी रिस्क की तलाश में निकलता है। तो फिर आखिर बेसिक फर्क क्या है?
असल चीज क्या है जो इंसान को जानवर से मुमताज कर देती है? जिस्म हमारे पास है तो जिस्म उसके पास भी, फिर फर्क क्या है? तो जवाब आएगा एक सबसे बड़ी चीज है, वो है अक्ल। क्या है? जोर से बोलो। अकल समझ में, अकल में बात आ रही है ना? हाँ, वो दिमाग है अकल। जानवर बेअक्ला होता है और इंसान को खुदा ने अक्ल दी। ये उलमा बैठे, मंतिक की जबान में इंसान हैवान नातिक कहलाता है। हैवान भी कहलाता है मगर हैवान नातिक कहलाता है। ठीक है, गौर व फिक्र करने वाला एक ऐसा जानवर जिसके अंदर सारी चीजें वो हैं जो हैवान में होती हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ल दे दी है। शहवत जानवर के पास भी है मगर अक्ल जानवर के पास नहीं है। अल्लाह ने हमें और आपको तमाम कायनात में अफजलुल मखलूकात इसलिए बनाया क्योंकि 18,000 मखलूकात में सबसे खूबसूरत देखा जाने वाली, देखी जाने वाली जो मखलूक है वो जनाब इंसानों की मखलूक है। और अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। तो रोहल शरीफ वालों, मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्लाह ने जब हमें अक्ल अता फरमाई, अल्लाह ने शहवत अता फरमाई, अल्लाह ने फरिश्तों में शहवत नहीं रखी है। यही वजह है कि ये जब अल्लाह ने शहवत अता फरमाई तो इस शहवत के लिए अल्लाह ने रास्ते भी अब पैदा फरमाए। और कुरान ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा फरमाए हैं और इन शहवत का सही महमल तुम्हें दिया है। मैं उस तरफ नहीं जाता मगर आपको इतना बताना चाहता हूं, यही इंसान अगर अपनी शहवत को दबाकर अपने मुस्तफा की तरफ चल पड़ता है और हुजूर को राजी करने की कोशिश करता है, बल्कि जब राजी कर लेता है तो वो इतनी तरक्की पर पहुंचता है कि आसमान के फरिश्ते भी जनाब उसका एहतराम करते हुए नजर आते हैं। है ना भाई? आप मेरी तरफ देखें, इधर उधर ना देखें, मेरी तरफ देखें। अर्ज ये कर रहा था अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता फरमाई और लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम का टाइटल अता किया। अब हमें और आपको देखना है, जब अक्ल है हमारे पास तो जानवर कुछ भी खाए कुछ भी पिए उसके पास तो अक्ल ही नहीं, उसकी मर्जी जो आएगी जो खाएगा। इसीलिए वो कभी पत्ती भी खाने लगता है, कभी कागज भी खाने लगता है। अक्ल नहीं है, उसको पता नहीं कि हमारे लिए फायदेमंद चीज है कि नुकसानदेह है। मगर आपके पास अक्ल है कि नहीं है भाई? बहुत लोग सोच में पड़े हुए है कि नहीं है ना? जब अक्ल है तो आपको और हमको ये इख्तियार है कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे लिए सही नहीं है ना भाई? बात समझ आ रही है आपको? आप हाँ हूं करते रहो ताकि मैं भी समझता रहूं कि आप समझ रहे। हाँ, तकरीर भारी नहीं पड़ रही, ऊपर से नहीं जा रही है। ये मुझे एहसास होना चाहिए ना इस चीज का। मैं आऊं और चिल्ला के चला जाऊं और आपके पल्ले ही कुछ ना पड़े, हम तो यही शीरनी लेने के लिए बैठे थे, तो ऐसा ना हो। सुने, जब अक्ल मिल गई अब बंदे को रसूल मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर ने बताया ये रास्ता जन्नत का है, ये रास्ता जहन्नम का। बताया कि नहीं बताया भाई? इकबाल का शेर मैंने बीच में पढ़ा, बमुस्तफा बरसा खैशरा, खुद को हुजूर तक पहुंचा दे कि दी हमा उस कि हुजूर मुकम्मल दीन है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल दीन है। गर्भ न रसीदी, अगर मुस्तफा तक न पहुंच सके तो फिर तुझ में और अबू लहब में फर्क क्या है? ये इकबाल का शेर देवबंदी भी मानते हैं। भाग के जाएंगे कहाँ? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इख्तियारात में कमी निकालने वालों से कहो, इकबाल ने तो हुजूर को मुकम्मल दीन कहा दी हमा उस, वो तो मुकम्मल दीन है। अगर हुजूर से वफा करके तूने हुजूर को राजी कर लिया और खुद को हुजूर की चौखट पर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरे दौलत पर खुद को गिरा दिया, फिर तो जनाब तू तो बादशाह है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंच सका तो फिर तुझ में और अबू लहब में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा हम और आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी जीने के तरीके बताए, निकाह करने का सलीका
तरीका सिखाया, निकाह में मेहर की क्या अहमियत होती है ये बताया, निकाह में वलीमे की क्या हैसियत होती है ये बताया, गरीबों का निकाह कैसे होता है ये करके दिखाया, अमीरों का निकाह कैसे होता है ये भी समझाया, कोई बेवा हो तो उसके साथ सुलूक कैसे किया जाता है ये भी बताया, कोई अगर कुंवारी हो तो उससे निकाह किस अंदाज में किया जाता है ये भी बताया, बीवियों के साथ कैसे पेश आना है ये भी समझाया, औरतों का क्या हक मर्दों पर होता है ये भी समझाया, माँ बाप और औलाद अमजाद के हुकूक भी बताए, अपने बड़ों की इज्जत करने का सलीका भी सिखाया, छोटों की हौसला अफजाई करने का तरीका भी बताया, और फिर ऐसे असहाब दिए कि फरमाया असहाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे 1,24,000 सहाबा सारे के सारे आइडियल सहाबा है, तुम जिसको भी फॉलो करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। सिद्दीक को फॉलो करना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो इमाम सहाबा है, वो तो अफजल सहाबा है, मगर एक सहाबी को भी अगर फॉलो कर लोगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। मगर जिस कौम को हुजूर के सहाबा को फॉलो ही ना करना हो फिर वो हिदायत की मुतलाशी कैसे है? मुझे बताएं, जो कौम बॉलीवुड के खान पठानों को फॉलो कर रही है वो कौम कब हिदायत पाएगी? जो कौम क्रिकेटरों के इश्क में अल्लाह की इबादत को छोड़ रही है वो कौम कब इश्क की मंजिलों को समझ पाएगी? जो कौम अपने मुस्तफा के तरीकों को पीठ के पीछे डालकर जिंदगी गुजार रही है वो कौम कब समझ पाएगी कि हमारे लिए फायदे की क्या चीज है और नुकसान की क्या चीज है? मैं आपको बताता चलूं, जब अल्लाह ने नेमत दी है तो क्या कल कयामत में पूछेगा नहीं कि हमने ये नेमत दी थी, तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया? पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें अक्ल दी थी तो तुमने अक्ल का इस्तेमाल कहाँ किया? तो आप क्या कहेंगे? भाई की जमीन हड़पने में अक्ल का इस्तेमाल किया? आप क्या कहेंगे? IPL CCL के सट्टे लगाने में अक्ल का इस्तेमाल किया? आप क्या कहेंगे? किसी का माल दबाने में, किसी का वकार और किसी की इज्जत लूटने में अकल का इस्तेमाल किया, किसी को कुएं में गिराने के लिए अकल का इस्तेमाल किया? क्या जवाब देंगे खुदा के सामने? मुझे ये बता दें। यहाँ तो कोई सवाल करे तो भाग के मुंह छुपा लेते हैं, वहां तो भागने की कोई जगह ही नहीं होगी। यहाँ तो आप कह दे कि साहब ये गवाह झूठे हैं तो दोबारा सुनवाई कोर्ट करता है, वहां तो आपका जिस्म ही आपके खिलाफ गवाही देगा तो आप कैसे भागेंगे? अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह यासीन की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उस दिन तो पैर गवाही देंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जिस दिन हम मुंह पर मोहर मार देंगे, वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, और तुम्हारे हाथों से उनके हाथों से बात करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और उनके पैर गवाही देंगे कि वो क्या किया करते थे। तो पैर क्या क्या गवाही देंगे कि ये पैर नमाज के लिए मस्जिद जाने की ताकत तो नहीं रखते थे मगर क्रिकेट में रन लेने की ताकत बहुत रखते थे। यही जवाब देंगे ना पैर? क्या जवाब देंगे? क्या वहां से वापस पलट आने की उम्मीद है आपको? क्या मर जाने के बाद कोई वापस दुनिया में आता है? खैर, मैं बात को खत्म करता हूं तेजी के साथ, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। अर्ज ये कर रहा था कि जनाबे वाला अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन हमारे सामने रख दिया। हुजूर ने ऐसे असहाब तैयार किए, ऐसे सहाबा कि उन्होंने हम तक बातें पहुंचाई। सहाबा से ताबईन ने सुनी, ताबईन से तबे ताबईन ने, सिलसिला बसिलसिला बजरिए उलमाए अहले सुन्नत आप तक ये बात पहुंच गई कि रसूलुल्लाह ने निकाह कितने फरमाए। आप तक ये बात पहुंच गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निकाह करने की सुन्नत कैसी है। आप तक ये बात पहुंच गई कि जनाब मेहर की क्या हकीकत व हैसियत है। खैर, जब आपको पता चल गया कि क्या रास्ता सही है और क्या गलत, क्या डीजे बजाने वाले को इतना नहीं पता कि ये काम गलत है? जल्दी से बोलो, पता है कि नहीं पता? पता है ना। अब जानबूझकर कोई जहर खाए तो उसमें मौलाना साहब क्या कर सकते? कुछ कर सकते? जब अल्लाह ने अकल भी दे दी, हुजूर का तरीका भी आपको पता है, यानी इल्म भी है, जाहिल भी नहीं है आप, बेवकूफ भी नहीं है बज़ाहिर, यूं तो बहुत बड़े वाले हैं, लेकिन
बज़ाहिर आप बेवकूफ़ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल, मैं जो है वो हंसी में बात नहीं कर रहा। अल्लाह के रसूल का फैसला तो मानेंगे ना आप। यूं तो हर बंदा अपने आप को अक्लमंद कहता है ना, हर बंदा कहता है कि मैं अक्लमंद हूँ, हर बंदा कहता है। मगर कोई हुजूर से पूछे कि सरकार आप किसे अक्लमंद मानते, हुजूर से चले पूछ लेते हैं। मैंने बेवकूफ यूं ही हवा में नहीं कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान के इल्मी फैजान में इस पर दलील दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर अक्लमंद कौन? आप में से हर एक अपने आप को अक्लमंद कहता होगा, हम में से मैं खुद अपने आप को अक्लमंद कहूँगा, सब कहेंगे। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को याद रखता है। किस्सा खत्म कर दिया, सारे फैसले कर दिए। अब वक्त का ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या दिल्ली का मोदी हो, कोई भी अपने आप को अक्लमंद कहे। इस्लाम के कायद ने, इस्लाम के बानी ने ये बताया कि अक्लमंद कौन है, वो जो अपनी मौत को याद करे। अब जरा सा तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए, हमारे मुआशरे को जरा सा देख लें, अपने घरों का जायजा ले लें जरा सा। लड़कियों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है और वो न जाने किन किन लोगों से ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। हमारे यहाँ हालात इतने खराब हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे मुसलमान मुआशरे की बात कर रहा हूँ। जिस इस्लाम ने इतनी सख्ती कर रखी है कि पैरों के सैंपल की आवाज भी अगर गैर महरम के कान में चली जाए तो अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। और यहाँ तो जनाब तकरीरें जा रही हैं औरतों की गैर महरमों के कान में। यहाँ तो जनाब पंचायतियां कर रही हैं औरतें खड़ी होके, छोड़े ना, इलेक्शन लड़ रही हैं औरतें खड़ी होके। गैरत चली जाती है शौहरों की कि वो चंद रुपयों के लिए अपने बीवियों की तस्वीरें किसी और के फोन की जीनत बना देते। ईमान मर जाता है, जमीर मर जाता है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है जिस शरीयत मुत्तहरा में तिलावत गैर महरम औरत से तिलावत सुनने की इजाजत नहीं है। शरीयत मुत्तहरा आपको इलेक्शन लड़ने और चीखने पुकारने की आवाज वो शरीयत कहां से, आजादी कहां से दे देगी? हम अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या हमें मरना नहीं है, क्या हम दूसरे मजहब के लोग हैं कि साहब अच्छा काम करोगे तो ठीक है वरना अगले जन्म में गधा बनाए जाओगे। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म का कोई तसव्वुर नहीं ना। हमारे यहाँ तो एक बार आंख बंद हो गई तो सगा बेटा मनो मिट्टी के नीचे दबा कर चला आता है। फिर ऐसा तो नहीं ना कि आपके माल को सदका कर दिया जाता है, फिर आपकी औलाद लड़ती है उस पर। हम और आप जरा सोचें, हर बंदे को अपना हिसाब देना है, अपना जवाब देना है। आज अल्लाह ने जान दी, माल दिया, आज जवानी दी, तो इतना इतराने लग गया कि खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय वो शैतानों की महफिल सजाने लग गया। वो टपोरियों, सटेरियों और नशेड़ियों को बुलाने लग गया। वो मुस्तफा जान रहमत की शरीयत का मजाक बनाने लग गया। आपने नहीं सुना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा गाने सुनता है, मफहूम का तर्जुमा गाना कर रहा हूं, जो बंदा गाने सुनता है, मौजूदा दौर के जो गाने हैं जनाब, इसको आप अरबी में अल्फाज दूसरे हैं मगर मैंने पहले कह दिया कि मफहूम के तौर पर कह रहा हूं, जो गाने सुनता है कल कयामत के मैदान में शीशे, कांच गरम करके पिघलाए जाएंगे और पिघला के उसके कानों में डाला जाएगा। आज ईयरफोन के लगाए बगैर आपको नींद नहीं आती, आज निगाहों से हराम तस्वीरें देखे बगैर आपको सही सुकून और चैन नहीं मिलता। आपके पास आपके बुजुर्गों ने इतनी बड़ी बड़ी अमानतें रखी है और आप बेगैरती की इंतहा कर रहे हैं। आपका ज़मीर, आपका खून इस चीज की इजाजत कैसे दे रहा
जब हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम को माल की जरूरत है, तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने सोचा कि आज मैं बढ़ जाऊंगा, आज मैं अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा। इसलिए कि इस वक्त अबू बकर की कंडीशन ये है कि अबू बकर अपने दौर में थे तो बड़े बिजनेसमैन, मगर उन्होंने सब कुछ मुस्तफा पर लुटा रखा है। आज की कंडीशन ये है कि उनके पास इतना माल नहीं है जितना माल उमर बिन खत्ताब के पास है। उमर ने सोचा आज मैं पैसे ज्यादा खर्च कर लूंगा और अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। ये सहाबा क्या फिक्र दे रहे हैं कि अगर मुकाबला करना हो तो नेकियों में करा करो, अगर मुकाबला करना हो एक दूसरे से बढ़ने की बात करनी। ये नहीं कि उसने बेटी की शादी में 4 हिजड़े नचवाए तो मैं 6 नचवाऊंगा। ये नहीं कि उसने बेटी की शादी में अगर 10 डीजे लगाए, 10,000 का डीजे लगाया तो मैं 20,000 का डीजे लगाऊंगा। ये नहीं कि उसने 1500 की फटी हुई पैंट पहनी है तो मैं 2000 की फटी हुई पैंट पहनूंगा। नहीं, बल्कि तरीका तो ये है कि अगर उसने 4 रकात नमाज नफल पढ़ी है तो मैं 6 रकात करके दिखाऊंगा। अगर वो फजर पाबंदी से पढ़ता है तो मैं 5 नमाजें पाबंदी से बाजमात पढ़ के दिखाऊंगा। मुकाबला करना है तो यूं करो कि अगर किसी ने हुजूर के जलसे में 1 नाथा बुलाया है तो मैं 3 नाथा बुलाऊंगा। जिस दिन तुम्हारी ये फिक्र हो गई उस दिन तुम ही में से फिर तारिक बिन जियाद भी पैदा होगा, खालिद बिन वलीद भी पैदा होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी वजूद में आएगा, शहाबुद्दीन गौरी भी पैदा होगा और हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने वाला मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा। और दुनिया ये जान लेगी कि दुनिया को हिलाने वाले लोग किसी और की माए नहीं, मुस्तफा की वफादार बच्चों की माए उन बच्चों को पैदा किया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, सरजमीन रूहुल शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। मुकाबला करना है तो यूं करो ना कि उसने 10,000 रुपया मदरसे में लगाया तो मैं 15,000 लगाऊंगा। उसने मस्जिद में इतना खर्चा किया है तो मैं इतना खर्चा करूं। यूं मुकाबला करो तो मैं आपको खड़े होकर मुबारकबादी पेश करूं। मुकाबला करने का तरीका तो ये है। ये कोई मुकाबला है कि उसने जहर पिया 1 बोतल तो मैं 2 बोतल पीकर दिखाऊंगा। जहर का असर तो डॉक्टर ठीक कर देंगे, गुनाहों का असर तो मरने के बाद भी रहेगा। जहर आपने पी लिया, जिस्म खत्म, मर गए, जिस्म को जमीन के हवाले कर दिया, रूह पर तो जहर का असर नहीं होगा। क्यों हजरत? मगर गुनाह एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जहर है जिसका असर जिस्म पर, चेहरे पर भी दिखाई देगा, कब्र में भी दिखाई देगा, और ऐसा जहर है जिसका असर हश्र में भी दिखाई देगा। दुनिया का जहर तो जिंदगी खराब करता है, जान लेता है, और आखिरत में उसका कोई नुकसान नहीं है। मगर गुनाह एक ऐसा जहर है जो जान नहीं ईमान लेता है, ईमान लेता है। और आपने सुना नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। अगर खात्मा ईमान पर हुआ तब तो एक पत्थर हटाने का सवाब भी मिल जाएगा, और अगर अल्लाह ना करे, सदबार ना करे, खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो फिर हज करने का भी सवाब नहीं मिलेगा। सारी चीजें ईमान पर डिपेंडेंट हैं। हुजूर की शफाअत भी अहले ईमान के लिए है, अहले कुफ्र के लिए नहीं। कोई भी नेकी का बदला आखिरत में अहले ईमान के लिए है, अहले कुफ्र के लिए कुछ नहीं। खालिदीन फी नारी जहन्नम, वो तो हमेशा जहन्नम की आग में रहे। उनके लिए कोई सिफारिश, कोई सुनवाई नहीं है। बल्कि बाज रिवायतों के मुताबिक कब्र में फरिश्ते उनसे पूछेंगे भी नहीं कि तेरा रब कौन है, उनका तो डायरेक्ट टिकट काट दिया जाएगा। नहीं, जब तूने रब को पहचाना नहीं तो आज कैसे पहचाने? तवज्जो है आपकी? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा आज मैं बढ़ जाऊंगा, आज मैं बढ़ जाऊं।
मगर जनाब जब बारगाह रिसालत में पहुंचे हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर क्या लाया है, क्या लाया है? अल्लाह अकबर। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, घर का आधा माल आपकी खिदमत में ले आया हूं। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। ये एक ऐसा कलमा है, हो सकता है रब की रहमत जोश में आए तो सुभान अल्लाह कहने पर ही बख्श दे, तो उसकी मर्जी। मगर फिर कहता हूँ ईमान शर्त है, ईमान होगा तो वो सुभान अल्लाह कहने पर भी बख्श दे, और ईमान नहीं होगा तो जनाब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 1 करोड़ बार कहने पर भी कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, ईमान शर्त। इसलिए अपने ईमान को बचाएं। ये वो दौलत है जो हिंदुस्तान के और अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। इस मामले में आप उनसे ज्यादा अमीर हैं। ठीक है, हाँ, इस क्वालिटी को समझने की कोशिश कीजिए जो आप में मौजूद है और उनमें नहीं। आदमी अगर ये सोचे, निगेटिव जहन रखने वाले हमेशा डिप्रेशन के शिकार होते। कीमती बातें कर रहा हूं आज। मनफी सोच रखने वाले हमेशा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, लेकिन जिनकी सोच मुस्बत होती है, जो पॉजिटिवली सोचते हैं, वो हर जगह जनाब वो इख्तिलाफ में भी इत्तेहाद का तसव्वुर तलाश कर लेते हैं। हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान फरमाया करते थे कि शर में भी खैर का पहलू निकल जाता है, यानी बुराई में भी अच्छाई की कोई राह निकल जाती है, मगर उसके लिए सोच पॉजिटिव रखनी, मुस्बत रखनी पड़ती। चले, अर्ज ये कर रहा था, हुजूर ने पूछा उमर क्या लाया है? तो कहा आधा माल लाया। आधा माल लाना कोई छोटी बात नहीं है। 2.5% लोगों से अदा नहीं हो रहा है ज़कात का। हाँ, कई तो ऐसे हैं कि रमजान आने से पहले कोई यहाँ खर्चा कर दिया, यहाँ खर्चा कर दिया, यहाँ खर्चा कर दिया, ताकि ज़कात नहीं लगे, ज़कात नहीं लगे। अल्लाह ने फरमाया, ओ अक्ल के अंधी यतीमों, इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ये इमाम साहब जाने न जाने कि तूने ये चीज क्यों खरीदी ताकि ज़कात लगे न लगे, दिल तो जानता है, दिल जानता है कि नहीं जानता। और कयामत के दिन अल्लाह फरमाता है कि मैं दिल से ही पूछ लूंगा, किससे ही खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह का कुरान है। मैं दिल से ही पूछ लूंगा कि इसका अमल कैसा था। दिल तो सही से ही बताएगा ना। यार सोचिए वो दिन कैसा होगा कि आपका हमारा दिल उस दिन गवाही देगा, आपकी हमारी आंखें उस दिन गवाही देंगी, आपकी हमारे कान उस दिन गवाही देंगे, आपके हमारे हाथ उस दिन गवाही देंगे, आपके हमारे पैर उस दिन गवाही देंगे। जरा सोचें कि हम जिन दोस्तदारों के चक्कर में नमाजों को छोड़ देते हैं, डीजों की महफिल में कूद जाते हैं, अय्याशियों की महफिल सजा लेते हैं, इबादतों का रास्ता छोड़ देते हैं, नेकियों की राह छोड़ देते हैं, जहां दिल साथ नहीं देगा वहां ये टपोरी दोस्त साथ देंगे। ये तो झूठे FIR अगर झूठे कोई चौकी से फोन कर दे ना तो वहीं भाग जाते। साहब हम नहीं चाहिए, हमने देखा है अपनी आंखों, कट्टर से कट्टर दोस्त हैं। और जनाब पुलिस वाले ने कही तेरी गलती है, कहने साहब मैं तो था ही नहीं, उल्टा उसकी मुखबिरी कर देते हैं लोग। ये हकीकत है। समझदार वो है जो हकीकत को जल्दी से समझ जाए और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करे। तो बात मैं अर्ज कर रहा था, रोहल शरीफ वालों, आप बड़े कीमती लोग हैं। मैं आपको आपके दादा सैयदना सिद्दीक अकबर की बात बता रहा था। हजरत सरकार सिद्दीक अकबर भी, हजरत उमर फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आधा माल घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ, आधा आपके लिए लेके आया, इस्लाम के लिए लेके आया। अच्छा, हुजूर सरकार सिद्दीक की तरफ मुतवज्जे हुए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,
हुजूर अस्दक़ुस सादिक़ीन इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ मुतवज्जे हुए। ये सिद्दीक ही फ़कत ऐसे सहाबी हैं, सहाबा तो हुजूर के 1,24,000 हैं, मगर उनमें सिद्दीक की स्पेशलिटी ये है, इनका बाप भी सहाबी है, इनका बेटा भी सहाबी है, ये खुद भी सहाबी है, इनका पोता भी सहाबी है, बेटी भी सहाबिया है, नवासे भी सहाबी। ये अब हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए हैं। आप सोचें कि आप किस राह पर निकल आए। बारगाह रिसालत में अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, बदन पर ऊन का टाट है और बटन की जगह बबूल के कांटे फंसाए हुए हैं। क्या तसव्वुर होगा, तसव्वुर करें कि क्या हाल होगा। सहाबा की अंजुमन लगी है और माह रिसालत जलवागर है। मुस्तफा तशरीफ फरमा है, कुदसी जिनके कदमों को चूमने के लिए बेकरार, और कदम चूमने तो क्या 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम जिसके मरकदे अनवर पर सलामी देने आते हैं, वो मुस्तफा जाने रहमत खुद बज़्म की शमा बनकर तशरीफ फरमा है। और नबूवत का ये सूरज मौजूद होने के साथ साथ हिदायत के सितारे सहाबा तशरीफ फरमा है, और उनमें कोई उमर है, किसी को अली कहते हैं, किसी को उस्मान कहते हैं। ऐसे चमकदार दमकदार मुस्तफा के सितारे वहां तशरीफ फरमा है, और ऐसी कैफियत में अबू बकर सिद्दीक की एंट्री हो रही है। सिद्दीक अकबर आए, लाहो लश्कर लिया हुआ है, सामान लिया हुआ है। आप हैरत करेंगे, किताबों में लिखा है कि घर के बर्तन चमचे तक उठा लाए। इस्लाम को जरूरत पड़ी है, अबू बकर लेकर हाजिर। घर के बर्तन उठा लाए, चमचे भी उठा लाए घर के, यहां तक के बदन के पहने हुए कपड़े भी बांध लाए, और बदन पर वो ऊन का टाट का लिबास डाल रखा है, और उसमें बबूल के कांटे फंसाए हुए हैं। अब ऐसी कैफियत देखने के बाद हुजूर ये तो नहीं पूछेंगे कि अबू बकर लाया क्या है। मैं बड़ा बेहतरीन जुमला दे रहा हूं, शरीफ साहब तवज्जो। ये तो नहीं पूछेंगे कि लाया क्या है, इसीलिए हुजूर ने पूछा, अबू बकर तूने छोड़ा क्या है, तूने छोड़ा क्या है। इसलिए कि सब सामने मौजूद है, यहां तक के बदन के कपड़े भी बांध लाया है। बदन में जो बदन पर कपड़े थे उसके बटन भी नहीं लगाए, इसमें बटन भी अल्लाह की राह में सदका कराया है। ऐ अबू बकर तूने छोड़ा क्या है। तो जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। मेरे जुमलों में मैं ये कहा करता हूं, हजरत सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप सिद्दीकी हो, जुमला याद कर लो, पता नहीं अगले साल मुझे याद रहे ना रहे। सरकार सिद्दीक ने अपने जुमलों में, मेरे जुमलों में गोया कि ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माल भी आपके हवाले है, मेरी आल भी आपके हवाले। कहा अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, मतलब अल्लाह की रहमत और रसूलुल्लाह की शफकत बस उन पर रहे, यही छोड़ के आया हूं। छोड़ के क्या आया हूं, हुजूर तो यहीं बैठे, छोड़ के वहां क्या आए। कहा बस आपकी निगाहे करम में है, यही काफी है। आपको मालूम है अब कमी किसकी है, फरिश्तों की कमी है, फरिश्तों की कमी है, वरना उमर और अली तो मौजूद ही है। कमी है तो जिब्रील अमी की, अल्लाह ने वो भी पूरी कर दी। सिदरा का तायर उड़ता हुआ आया, ताकत इतनी है, 600 परों के मालिक हैं जिब्रील, और हर एक पर में इतनी ताकत है कि जमीन और आसमान को उलट पलट कर दे। जिब्रील की तेजी ये है कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जमीन पर लिटाया जाए, हजरत इब्राहिम खलील की छुरी हजरत इस्माइल के गले तक पहुंचे, कोई 2-4 घंटे लगेंगे, अल्लाह अकबर, सेकंड भी हम नहीं गिन सकते कि कितने लगेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले तक पहुंचे, उससे पहले जिब्रील सिदरा छोड़ते हैं, जन्नत जाते हैं, जन्नत से दुम्बा लेते हैं, दुम्बा लेकर मिना आते हैं, इस्माइल को हटा देते हैं, दुम्बे को लिटा देते हैं। कोई कैलकुलेट कर सकता है कि जिब्रील कितने किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हैं?
यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उन्हें कुएं में फेंक देते हैं। हुक्म होता है जिब्रील, ये हसीनों का सरदार यूसुफ है, हमारा नबी है, इसको लोगों ने कुएं में फेंक दिया, तू जा इसके लिए जन्नत का तख्ता बिछा दे। मैं नहीं कहता, आप दीन पढ़े, कुएं में चीज फेंक दे तो विदिन 1 सेकेंड वो चीज पानी तक पहुंच जाती है। मगर जिब्रील की रफ्तार देखें कि अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील भाइयों ने कुएं में यूसुफ को फेंक दिया है, अब फेंके हुए यूसुफ जमीन की पानी की सतह पर आए, उससे पहले जिब्रील जाते हैं जन्नत, जन्नत से तख्ता लेते हैं और जनाब कुएं में पहुंचते हैं। यूसुफ पानी पर पहुंचे, उससे पहले जिब्रील तख्ता बिछाकर यूसुफ के लिए तख्त लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। ये जिब्रील अमीन है, कितनी स्पीड से आए होंगे मैं नहीं बता सकता, मगर जनाब वो पहन के क्या आए, वही लिबास जो सिद्दीक अकबर ने पहना था, डिटो कॉपी। हुजूर ने सबसे पहला सवाल ये किया, हज़रत जिब्रील ने कहा इन्नल्लाह यक़रउ अलैका सलाम, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा। हुजूर ने सबसे पहला सवाल किया, जिब्रील तुमने पहन क्या रखा, ये क्या पहन के आए हो, ये क्या हाल है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक की इस कुर्बानी को देखकर कुदरत ने राजी होकर फरमाया है कि आज मले आला का हर फरिश्ता मेरे अबू बकर को याद करते हुए यही लिबास पहनेगा। आखिर क्या हुआ आपको मालूम है, उससे सादा स्पेशल बात जिब्रील पैगाम क्या लाए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे कहा है कि आप अबू बकर से पूछिए, अल्लाह ने कहा है कि आप अबू बकर से पूछिए क्या वो अपने अल्लाह से राजी है। ये सिद्दीक है, सारी दुनिया अल्लाह को राजी करने के लिए लगी, मगर निस्बते मुस्तफ़ा का फैजान देखें कि अल्लाह पूछता है अपने अबू बकर से पूछो वो मुझसे नाराज तो नहीं है। इब्राहिम आग में इसलिए कूदते हैं ताकि खुदा राजी हो जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर को इसलिए छोड़ते हैं ताकि खुदा राजी हो जाए, हजरत यूसुफ इसलिए बिक जाते हैं ताकि खुदा राजी हो जाए। मैं माज़अल्लाह सद बार माज़अल्लाह गैर नबी को नबी से अफजल बताने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि तसव्वुर में भी नहीं है। मेरे सुन्नत का अकीदा है उम्मती कितना भी बड़ा हो अदना नबी से भी बढ़ नहीं सकता है, मगर मैं निस्बते मुस्तफ़ा का एजाज दिखा रहा हूँ कि जनाब सारी कायनात, ये बुलबुलें, ये चिड़िया, ये सुबह सुबह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करती है। और अल्लाह का कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हैं। समंदर की मछलियां हो कि चींटियां जो अपने सुराख में रहती हैं अल्लाह की रजा तलाश करने की कोशिश करती हैं। मगर वारे मकाम अबू बकर, पूछो अपने मुस्तफ़ा से कहा पूछो अपने अबू बकर से कि ऐ अबू बकर क्या तू अल्लाह से राजी है। बहुत बड़ी बात है, सिद्दीक की आंखों से अश्क जारी हो गए और रोते रोते सैयदुना सिद्दीक पाक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, बेशक मैं अपने अल्लाह से राजी हूँ, आप उससे अर्ज करें कि मेरे अल्लाह मुझ अबू बकर से हमेशा राजी रहना। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ रोहल शरीफ वालों, वो दीन के लिए तो जान माल इज्जत आबरू सब कुर्बान करने तैयार, आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट का मैदान बनाने के लिए चंदा हो रहा है और मस्जिदों और मदरसों का कुछ पता ही नहीं है। जुमले बुरे लगे तो माफ कीजिए। आप अपने बाप दादाओं के नक्शे कदम पर हैं। लायक औलाद तो वही कहलाती है जो अपने नेक बाप के नक्शे कदम पर चले। आपको कोई बुरा कहे तो आप नाराज होते हैं, मगर आप खुद बताएं कि अपने बाप दादाओं के तरीके पर हैं आप। काजी हमीदुद्दीन नागौरी कोई छोटी जात का नाम है?
भी बख्तियार काकी के ऊपर के हिस्से में उनका मजार इस बात की शहादत दे रहा है कि मेरा रुतबा क्या है। आज गैर हमारे आपके हालात को देखेंगे तो क्या तासुर लेंगे कि सुन्नी तो बड़ी ताजीम करते हैं कि साहब ये रसूलुल्लाह की औलाद हैं, ये साहबी की औलाद हैं, ये फना की औलाद है, और लोगों का हाल क्या है कि सिद्दीक अकबर की औलाद शादियों में नाच रही है। सिद्दीक अकबर की औलाद का ये मामला है कि उन्हें उनकी मस्जिदें वीरान है। पूछो इमाम साहब से, नमाज पढ़ने में शर्म महसूस करते हैं लोग, तो फिर जनाजा पढ़ने में भी शर्म महसूस किया करो, मत पढ़ाया करो जनाजे। क्या कोई इतना बेगैरत हो सकता है कि अपना जनाजा ना पढ़वाए? जनाजा तो मगफिरत की नमाज है ना, मगफिरत की दुआ है ना। जनाजे की नमाज तो फर्ज किफाया है बंदे पर, एक ने पढ़ ली सबका हक अदा हो गया, मगर फजर में ऐसा नहीं है कि एक ने पढ़ ली तो सबका हक अदा हो गया। होश के नाखून लीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है ज्यादा माल जमा करने की तलब ने तुम्हें हलाक कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। आखिरी बात अर्ज करूं, हम और आप दुनिया कमाने के चक्कर में डूबे रहे कि नहीं डूबे रहे? आखिरत तलाश करने की कोशिश की? कोई है ऐसा जो अपनी औलाद को इसलिए तैयार करता हो, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, अक्सरियत की बात कर रहा हूं, कि इसलिए कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बने ना बने, मेरी कब्र का सामान जरूर बन जाए? कहां है वो लोग? क्यों नहीं आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते? क्यों नहीं आप अपने बच्चों को हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन सिखाते, इल्म सिखाते? क्यों माल जमा करने के चक्कर में आपने दुनिया खराब करने की ठान रखी है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आपकी निस्बतें और आपकी रिफअतें आपका इतना साथ देंगी कि अगर आप 2 कदम चलेंगे तो बड़ों की शफकतें आपको 4 कदम और स्पेशल तौर पर आगे बढ़ा देंगी। खुद को पहचाने ना, हमारी और आपकी जिंदगी क्या हो गई है। खैर, आखिरी बात तेजी के साथ अर्ज कर दूं। दुनिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे कहता है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हालांकि उसका माल क्या है, सिर्फ 3 हिस्से में उसका माल तकसीम हो जाता है। वो उसका माल है जो उसने खा लिया, ठीक है, वो उसका माल है जो उसने पहन लिया, और वो उसका माल है जो उसने आखिरत के लिए लोगों पर खर्च करके आखिरत के लिए जमा कर। बाकी तो क्या है आपका? कुछ है आपका? बड़े फक्र से लोग मैंने अपनी औलाद के लिए 10 लाख छोड़ दिए। भैया आपने अपने लिए क्या किया? कयामत के मैदान में तो ऐसा नहीं है कि अब्बा के बदले जहन्नम में औलाद को भेज दिया जाए या औलाद के बदले जहन्नम में अब्बा को भेज दिया जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। मौत का फरिश्ता मोहलतें तो नहीं देता, कोई एक्सचेंज ऑफर तो नहीं चल रहा हश्र के मैदान में। सवाल ये नहीं है क्या आपने अपनी औलाद के लिए क्या किया, क्या छोड़ा है। सवाल ये है कि आपने अपनी औलाद को आखिरत की फिक्र दिलाई है कि नहीं दिलाई। सवाल ये है कि आपके मरने पर वो आपको गुस्ल दे सकती है आपकी औलाद या नहीं दे सकती। सवाल ये है कि अगर रूह गले में फंस जाए तो क्या वो आसानी की सबील पैदा कर सकती है या नहीं कर सकती। आपने आसान समझ रखा है मौत को। आप क्या सोचते हैं जैसे सुबह शाम होती है ऐसे मौत भी आ जाएगी। अगर कोई पलट कर वापस आकर बताता, गरीब नवाज फरमाते हैं अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हारे मुर्दों के साथ कब्रों में क्या होता है तो तुम खड़े खड़े पिघल जाओगे। ये गरीब नवाज कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते अगर तुम्हें बता दिया जाए कि तुम्हारे मुर्दों को अज़ाब कैसे होता है तो तुम अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाना छोड़ भागोगे। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं
एक बंदे को 300 बार तलवार मारी जाए, तलवार के 300 जख्म इतना दर्द नहीं देते जितना रूह निकलते वक्त इंसान के बदन में होता है। जख्म गहरा हो जाए तो डॉक्टर उसमें बत्तियां डालकर, रुइयां डालकर और दवा डालकर उस जख्म को भरने की कोशिश करते हैं, मगर वो बत्ती का हिस्सा जो आपका नहीं है, डॉक्टर जब उसको निकालता है तो आप दर्द के मारे चीख पुकार करते हैं। एक दिन अगर आपके बदन में एक कांटा चुभ जाए तो उसको निकालने में हालत खराब हो जाती है। तो वो रूह तो कई साल से हमारे और आपके बदन में है, उसको खींचने पर कितनी तकलीफ होगी, कभी सोचा है? या यूं ही आपने सोच रखा है कि साहब जैसे सुबह होती है शाम होती है, खाया कमाया फ्री हो गए, मरना ही नहीं है। अक्लमंद बनिए, अक्लमंद। और अक्लमंदों का काम यह है कि अपनी मौत को याद रखे, और जो अपनी मौत को याद रखेगा वो कभी अय्याशी नहीं करेगा। जो अपनी मौत को याद रखेगा वो कभी किसी और की बहन बेटी पर बुरी निगाह नहीं उठाएगा। वो अपनी मौत को याद अगर कोई रखेगा तो वो किसी और का माल नहीं दबाएगा। कोई अपनी मौत को याद रखेगा तो वो किसी की इज्जत उछालने की बात नहीं करेगा। अपनी मौत को याद कीजिए, अपनी तमन्नाओं और हसरतों को शरीयत के मुताबिक कीजिए, अपनी उम्मीदों को छोटा कीजिए, अपने ख्यालात को पाकीज़ा कीजिए, अपनी फिक्र को तहारत वाली कीजिए और अपने तरीके को, जिंदगी के तरीके को इस्लामी बनाने की कोशिश कीजिए। आज इस दौर में कोई उमर बिन खत्ताब नहीं है कि कोई नाचने वाले को कोड़े मारकर ठीक कर दे, मगर कयामत के मैदान में फरिश्ते जरूर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है इस सख्त किस्म के फरिश्ते हमने जहन्नम पर लगा रखे हैं, और वो बिल्कुल रहम करने वाले फरिश्ते नहीं है। 70,000 फरिश्ते जहन्नम को खींचेंगे पकड़ के, और जहन्नम बावाज़े बुलंद कहेगा हल मिन मज़ीद, लाओ और लाओ। अल्लाह का कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद को भी बचाओ और घर वालों को भी बचाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद को बचा के फ्री हो जाओ। कयामत में बेटा अगर बहका तो सिर्फ बेटे की बात नहीं, बाप से भी पूछा जाएगा कि तेरी औलाद क्यों बहकी, दादा से भी पूछा जाएगा तेरी मौजूदगी में तेरी औलाद बहक कैसे गई। हाँ, फ्री माइंड मत हो जाना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इरशाद है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसके मातहत और उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। हाकिम से पूछा जाएगा कि तेरे अंडर में रहने वाली पब्लिक भूखी क्यों थी। हुकूमत करने वाले से पूछा जाएगा किसी गरीब के घर में चूल्हा क्यों नहीं जला, ये पूछा जाएगा कयामत। इसीलिए उमर रोते हुए किसी के घर की आग जलाते हैं, क्योंकि कयामत में अगर उमर से पूछा गया कि तुम्हारे खलीफा होते हुए वो गरीब औरत भूखी कैसे सोई, तो उमर जवाब क्या देगा। सोचने और होश के नाखून लेने का मकाम है। खैर, तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, 2 अश्क ही काफी है अगर असर करें। आज मोहतरम भाई जावेद सिद्दीकी साहब की शादी के मौके पर मैंने ये मखसूस बातें आपकी समातों की दहलीज पर रखी। मैं और भी गुफ्तगू कर सकता था और वाकयात भी सुना सकता था, मगर मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है, आपका भी। मैं आपको झिझोड़ना चाहता हूँ यार, खुद को पहचानो। अगर आप दीन नहीं पढ़ेंगे तो राहुल गांधी पढ़ेगा, आप दीन नहीं पढ़ेंगे तो क्या जी न्यूज वाले इस्लाम सिखाएंगे। मुझे बताओ ना, आप करेगा कौन। आप क्यों इस्लाम की कब्र खोदने पे लगे हो? आप क्यों चाहते हो कि मुस्तफा की तालीमात खराब कर दें? क्यों यजीदियों का काम कर रहे हो? हुसैनी बने। आप इस्लामी कानून को न मानेंगे, न जानेंगे, न मानेंगे, न पहचानेंगे तो आपकी नस्लें कैसे इस्लामी कानून का पता रखेंगी? जब उन्हें पता ही नहीं होगा इस्लाम का कानून, तो फिर 3 तलाक पर तो कानून भले ही आज सुप्रीम कोर्ट बना ले, आप भी तो जुल्म कर रहे हैं। आप अगर अपनी औलाद को इस्लाम के कानून नहीं बता रहे तो 1-2 पुश्तों में ऑटोमेटिक लोग भूल जाएंगे कि कानून क्या।
इसीलिए रहम करो अपने आप पर, अपनी औलाद पर, होश की नाखुन लो, नमाजों की पाबंदी करो। अच्छा, कोई निस्बत भी ऐसी नहीं है कि जनाबे वाला आप ये सोचे कि सिद्दीक अकबर आके बचा लेंगे बेनमाजी को। ये और याद रख लेना, बहुत अच्छा लगता है जब सिद्दीक अकबर की औलाद कहे जाते हो, और अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि निस्बतों से शय मुमताज हो जाती। मगर ये भी याद रखना, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु छठे इमाम है 12 इमामों में से। आज वाकया कई सालों बाद याद आ गया। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और जनाब इस बात का वादा ले रहे हैं कि मेरा भाई अगर तू जन्नत में गया तो मेरी भी सिफारिश करेगा। उससे वादा लिया कि अगर तुम जन्नत में गए तो मेरी सिफारिश। लोगों ने कहा हुजूर आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, आप मौला हुसैन के सगे पड़ पोते हैं, जन्नत तो आपके सदक़े मिलेगी, आप तो आले रसूल हैं। हजरत इमाम जाफर ने कहा इसी चीज का तो डर है, इसी चीज का तो डर है। का डर किस बात का? कल कयामत में ये पूछ लिया गया जाफर दूसरों ने नाफरमानियां की वो तो उम्मत थी, तू तो औलाद था, तूने क्यों नाफरमानी की? तो जाफर अपने नाना को क्या कहेगा? ये इस चीज का भी आप ख्याल रखें कि सिद्दीक अकबर से आपको कयामत के मैदान में मुलाकात भी करनी है। आज काजी हमीदुद्दीन नागौरी का एहसान है कि रोहल को दुनिया जान रही है, वरना बहुत सारे गांव हिंदुस्तान में कोई किसी को नहीं पूछता था। ये तो एक अमानत आपको दे दी हजरत सरकार काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने, जिसने आपकी इज्जतों को आसमान तक पहुंचा दिया। मगर अल्लाह की नेमत का शुक्राना करो, इसलिए कि नाशुक्री से नेमतें छीन ली जाती हैं। ये याद रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। खुद हुजूर ने फरमाया है, एक पहली सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ आयशा नेमतों की कदर करो। और किस चीज के बारे में फरमाया? किस चीज के बारे में? आज तो लोग नशेड़ियों पे पैसे फेंक रहे हैं। आज तो लोग न जाने किस नशे में कि जनाब क्या क्या कर रहे हैं, मैं क्या क्या बताऊं आपको। आप खुद अपनी निगाहों से देख रहे हैं, और क्या सही है क्या गलत ये भी आप जान रहे हैं। मगर एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था और मुख्तार कायनात का वो हुजरा था। हुजूर ने फरमाया रोटी का टुकड़ा उठाते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए आयशा नेमतों की कदर करो। सूखी रोटी का टुकड़ा उसके लिए कहा। हाँ तो 50-50 लोगों के खाने कुत्तों को डाल दिए जाते हैं, इनके लिए कौन जवाबदेह होगा? सूखी रोटी का टुकड़ा कायनात का मुख्तार उठा के रख के हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए आयशा नेमतों की कदर करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ये रूठ जाती हैं तो पलट कर नहीं आती। हाँ, इसीलिए नेमतों की कदर करें। और अल्लाह पाक ने हमें और आपको अक्ल दी है, उस अक्ल का सही इस्तेमाल करें, अक्लमंद बने, अपनी मौत को याद रखें। शादी हो कि गम हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का दामन अपने हाथ से ना जाने दें, वरना यहाँ तो जो कुछ करना है कर लेंगे और हमारे जैसे कई आएंगे अपनी ड्यूटी निभा के चले जाएंगे। कुरान कहता है लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। कयामत में हमसे नहीं पूछा जाएगा कि तेरी तकरीर हुई थी उसके बावजूद भी रोहल वालों ने डीजे क्यों बजाया। कयामत में बजाने वाले से पूछा जाएगा कि हमने तुझे क्या ताकत इसलिए दी थी ताकि तू शैतान का लश्कर बड़ा करे, शैतान को बुलाए। नहीं जनाबे वाला, अपनी खुशी के मौकों पर ऐसी महफिलों को सजाया करें ताकि जनाब आज का दूल्हा जब दादा बनेगा इंशाअल्लाह, तो अगर उनका पोता पूछे कि दादाजी तुम्हारी शादी में क्या हुआ था, तो उनकी निगाहें झुके नहीं कि शराबी नाचे थे, बल्कि निगाहें उठा के दूल्हा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ साहब ने हुजूर के नगमे सुनाए थे, अल्लाह उसके रसूल की बातें हुई थी, लोग आकर दीन की तरफ
तरफ आए थे। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि अल्लाह के रसूल की बातें हुई थी और हुजूर के असहाब की बातें हुई थी, जिनकी बरकतों से जिंदगी की मनहूसियतें खत्म होती हैं, मसाइल हल होते हैं, मुश्किलें आसान होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, बेरोजगारियां दूर होती हैं और डूबती हुई कश्तियों को किनारा लगता है। अल्लाह पाक हमें और आपको इस महफिल के सदक़े व तुफैल, अल्लाह पाक इस महफिल में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हमें और आपको इस महफिल के सदक़े व तुफैल खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए और इस शादी को इस महफिल के सदक़े खाना आबादी फरमाए। आमीन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।